दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली के प्रभारी माणिकराव ठाकरे तथा प्रदेश अध्यक्ष प्रभु टोकिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के सभी पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने, आने वाले समय में जनहित से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष तेज करने तथा पार्टी की गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान विभिन्न जन समस्याओं और नीतिगत विषयों पर भी गंभीर विचार विमर्श किया गया। इनमें टाउन प्लानिंग एक्ट 2014, जनरल डेवलपमेंट रूल्स 1971, दादरा नगर हवेली लैंड रिफॉर्म एक्ट, टाउन प्लानिंग स्कीम, सरकारी क्षेत्र में रोजगार की कमी, सरकारी नौकरियों से निकाले जाने की समस्या तथा विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए गए। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखते हुए प्रदेश में कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा जनता के अधिकारों और समस्याओं के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। अंत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रभु टोकिया ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए संगठन को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष महेश धुरी, नौशाद शेख, कोषाध्यक्ष हारून सुमरा, महासचिव केतन पटेल, दिगेश जोशी सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठित होने के बाद पहली बार मैं इस कमेटी को मिलने के लिए, कमेटी की मीटिंग के लिए मैं यहाँ पे आज आया हूँ। और जिस तरीके से प्रभु टोकिया जी अध्यक्ष होने के बाद उन्होंने संगठन मजबूत करने के लिए जिस तरीके से उनको सब साथियों को साथ में लेकर जो कदम बढ़ाए हैं, तो मैं उनको मुबारकबाद करता हूँ कि उन्होंने जो दादरा नगर हवेली की जो जनता है उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उन्होंने बड़े अहम सवाल इस गवर्नमेंट को किए हैं। उस तरीके से आंदोलन प्रभु टोकिया जी के नेतृत्व में दादरा नगर हवेली में हुआ है, तो उसमें उनको उसमें अरेस्ट किया गया था, उन पे ऊपर गलत चार्जेस लगाए गए थे। ऐसे गलत तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, तो इसीलिए भी मैं यहाँ पर आया हूँ कि उनका हौसला बढ़ाने के लिए। उन्होंने यहाँ की जो मेन समस्या है, जो यहाँ की ज़मीन है, 1971 का जो कानून बना था ज़मीन के बारे में, जो लोगों की ज़मीन छीनने का प्लान यहाँ के बीजेपी प्रशासन ने, यहाँ के प्रफुल्ल पटेल के प्रशासन के नेतृत्व में जिस तरीके से लोगों को दबाने की कोशिश हो रही है, किसी का घर है, किसी का ज़मीन है, तो छीनने के लिए उस तरीके से आज लोगों के ऊपर अन्याय करने की जो बात है, उसके खिलाफ कांग्रेस कमेटी ने वहाँ से आवाज़ उठाई है। और इस तरीके से किसी की ज़मीन कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन कोई कानून का आधार देके वो ये कहते हैं कि ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, मालिकाना हक किसी घर वालों का नहीं है, ज़मीन वालों का हक नहीं है, तो उसके ऊपर आपको ज़मीन देना, वापस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, या उसके ऊपर आपको दंड हम करेंगे वो आपको भरना पड़ेगा। एकदम गलत तरीका ये हो ही नहीं सकता है। इतने सालों से जहाँ पर लोग बैठ रहे हैं, जो पूरी तरह उनका कानूनन उनका घर है, उनकी ज़मीन है, वो छीनने के लिए ही ये प्रशासन काम कर रहा है। उसके खिलाफ हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रभु टोकिया जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ लड़ेंगी। ये भी मैं आज सबके साथ ये कहना चाहता हूँ कि दादरा नगर हवेली की जनता अब कांग्रेस के साथ आ रही है, आ चुकी है, तो ये अब वो उनका परेशानी उनकी बढ़ रही है।
तो उन्होंने अलग अलग तरीके से धमकाने की कोशिश, अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हो, बीजेपी के खिलाफ जाते हो, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अब जनता डरने वाली नहीं है, मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है जनता। ये बाई इलेक्शन ने सभी चुनाव में, छोटे चुनाव में दिखा दिया है। अगर नगर पालिका का, जिला परिषद का चुनाव होता तो 100% यहाँ पे कांग्रेस पार्टी दोनों संस्था में वहाँ पे आज शासन में रहती, प्रशासन में रहती।